नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। आप लोगों को पता है कि हम इस समय कुष्मांड होम का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में हम तृतीय अनुवाक और चतुर्थ अनुवाक, इन दो अनुवाकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पांचवें अनुवाक को पढ़ेंगे, जिस पांचवें अनुवाक में 17 ऋचाएं हैं। उन 17 ऋचाओं को हम देखेंगे। यदि इस भाग में पूरा हो पाए तो इस भाग में, नहीं तो दो भागों में यह अनुवाक जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पंचम अनुवाक प्रोक्त ऋक्षु प्रथमाम आह, अर्थात पांचवें अनुवाक में प्रोक्त प्रकर्षण उक्त अच्छी प्रकार से कही गई ऋक्षु अर्थात ऋचाओं में प्रथमाम आह, उसमें से प्रथम जो ऋचा है उस ऋचा के बारे में कथन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आयुष्टे विश्वतो दधदयमग्निर्वरेण्यः पुनस्ते प्राण आयाति परयक्ष्मग्ं सुवामिते। आयुष्टे विश्वतो दधदयमग्निर्वरेण्यः पुनस्ते प्राण आयाति परयक्ष्मग्ं सुवामिते इति। इसका भाष्यार्थ देख लेते हैं। भाष्यार्थ में कह रहे हैं कि हे यजमान, ते तुभ्यं वरेण्यः श्रेष्ठः अयम् अग्निः विश्वतः आयुः दधत संपूर्णम आयुः दधातु। कह रहे हैं कि हे यजमान, ते अर्थात तुमको, तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए, वरेण्यः अर्थात जो वर्णीय है, चयन करने के योग्य है और श्रेष्ठ है, अयम अग्नि ऐसा कौन है, यह जो अग्नि है। और यह अग्नि कैसी है, तो कहते हैं विश्वतः आयु दधत, अर्थात विश्व के सभी प्राणियों को आयु प्रदान करती है। तो ये तुमको कैसी आयु प्रदान करे, तो संपूर्णम आयुर्दधातु, तुम्हारी जितनी आयु है उस संपूर्ण आयु को वह तुमको प्रदान करे। कौन, यह वरेण्य और श्रेष्ठ, वरेण्य और श्रेष्ठ जो अग्नि है, जो पूरे विश्व को विश्वतः आयुर्दधाति, सारे विश्व को आयु प्रदान करती है, वह अग्नि तुम्हें भी संपूर्णम आयुर्दधातु, अर्थात तुभ्यम तुम्हारे लिए संपूर्णम आयुर्दधातु, जो तुम्हारी संपूर्ण आयु है उस पूर्ण आयु को तुमको प्रदान करे। ठीक, और फिर अपमृत्युना, यहाँ पर आगे आ है जो कि मिट गया है, अर्थात अपमृत्युना गृहीतः अपि ते प्राणः पुनः अस्य अनुग्रहेण आयाति। अर्थात कह रहे हैं कि अपमृत्युना, जिसको कहते हैं हम अकाल मृत्यु हो जाना, अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु के द्वारा, जैसे हमारे क्या होता है, कभी कभार हम जा रहे हैं और अकाल मृत्यु हो जाए, कभी वाहन लड़ जाए, हम सीधे ऊपर पहुंच गए, तो उसमें क्या हो, तो कहे कि अपमृत्यु के द्वारा गृहीतः अपि, अपमृत्यु के द्वारा यदि तुम्हारे प्राण ते प्राणः, तुम्हारे प्राण गृहीत कर लिए गए हों, ले लिए गए हों, अर्थात तुम्हारे शरीर से तुम्हारे प्राण निकल गए हों, तब भी पुनः फिर से अस्य अनुग्रहेण आयाति, अस्य कस्य, अस्य अग्नेः, अस्य यानी इस अग्नि के अनुग्रह के द्वारा वह पुनः आयाति वापस आ जावे। क्या, प्राण, यदि अपमृत्यु ने अकाल मृत्यु के द्वारा यदि तुम्हारे प्राण ग्रहण कर लिए गए हों, प्राण हरण कर लिए गए हों तुम्हारे, तो वह अस्य अग्नेः अनुग्रह के द्वारा पुनः वापस आ जावे, अर्थात त्वद्देहे समागच्छन्तु, तुम्हारे देह में यह वापस आ जावे, सम आगच्छन्तु सम्यक प्रकारेण, सम्यक रूप से आ जावे, तुम जीवित हो जाओ, अर्थात तुम्हारी अकाल मृत्यु ना होवे, पूर्ण आयु को प्राप्त करके ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो। और फिर कह रहे हैं ते अवयक्ष्मम, यहाँ पर आ था, यहाँ पर भी वो कट गया है, अवयक्ष्मम व्याधिम परासुआमसि विनाशयामि, अर्थात तुम्हारा जो यक्ष्म अर्थात जो भी व्याधि इत्यादि हैं, उन सभी व्याधियों को परासुआमि अर्थात मैं नाश करता हूँ। ठीक है, ये तो रहा भाष्यार्थ। अब मंत्रार्थ देखिए। ते आयु, यहाँ जो आयुष्टे है तो वहां पर आयुष ते,
ताको ते हो गया है, तो ते आयुः वरेण्यः अग्निः विश्वतः दधत, अर्थात जो वरेण्य अग्नि है, जो विश्वतः सारे विश्व को आयु दधाती दधत दधत, तो जो सारे विश्व को आयु प्रदान करती है ना, तो वही अग्नि वरेण्य अग्नि ते अर्थात तुम्हें भी आयु दधत, तुम्हें भी आयु प्रदान करे। ठीक। और पुनः ते प्राण आयाति, फिर से तुम्हारे प्राण वापस आ जावें। कैसे? तो जैसे यदि तुमको अपमृत्यु के द्वारा तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, तो तुम्हारे प्राण पुनः वापस आ जावे, और जो भी यक्ष्म इत्यादि रोग हैं उनको सुवामी अथवा परासुवामी ते, अर्थात तुम्हारे ते माने तुम्हारे जो कुछ भी यक्ष्म है, व्याधि पीड़ा जरा औष इत्यादि हैं, उन सभी को परासुवामी अर्थात नाशयामी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगली कन्निका देखिए। अथ द्वितीयाम आह, यहाँ कह रहे हैं आयुर्दा अग्ने हविषा जुषाणो घृत प्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षता दिमम् इति। आयुर्दा अग्ने हविषा जुषाणो घृत प्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षता दिमम् इति। अब जो शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा पढ़े होंगे उनको ये मंत्र पढ़ा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि यह मंत्र शुक्ल यजुर्वेद में भी आता है और मैं उसकी तरह इसका उच्चारण नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि यह कृष्ण यजुर्वेद का है और इसकी विधा में इसका उच्चारण करना ही उत्तम होगा। ठीक है, तो आप लोग भी ज्यादा कंफ्यूज ना होंगे। चलिए इसके भाष्य को देख लेते हैं। भाष्य में क्या कह रहे हैं इसके कि हे अग्नि त्वम आयुदा सन एधि यजमानस्य आयुष्प्रदो भव, अर्थात हे अग्नि, अग्नि से प्रार्थना करें, संबोधन करके कह रहे हैं कि हे अग्नि त्वम आयुर्दा, आयुर्दाह अर्थात तुम आयु को आयु ददाति इति आयुर्दा ना, तो आयु को प्रदान करने वाले हो तुम, और आयुर्दाह सन, आयु को प्रदान करने वाले होते हुए एधि, एधि माने आओ, कहाँ पर आओ? यजमान के ग्रह में, घर में, और यजमानस्य यजमान को आयुष्प्रदो भव, यजमान को आयु प्रदान करने वाले हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि कीदृशः त्वम, हे अग्नि तुम किस प्रकार के हो? कह रहे हैं हविषः जुषाण आद्यम सेवमानः, हवि को जुषाण अर्थात हवि का अशन करते हुए, हवि को खाते हुए, उसका सेवन करते हुए, और आज्यम सेवमानः, आज्य को भी सेवित करते हुए अर्थात घी पीते हुए, हवि को खाते हुए। ठीक है, और घृत प्रतीकः घृतः उपक्रमः आघारादीनां घृतेन हूयमानत्वात्, घृत प्रतीकः अर्थात घृत उपक्रमः यानी घी से जितने भी कार्य किए जाते हैं एक यज्ञ में, उन यज्ञों का उपक्रम, कैसा उपक्रम? तो आघार आदि आज्य भाग जो कुछ भी आहुतियां होती हैं, उन घृत की आहुतियों के द्वारा हूयमान अर्थात आप में अग्नि में क्या करते हैं? घी को हवन करते हैं, तो आप में हूयमान यानी आप में आहुति देने के कारण, आघार आदि की जो आहुति है अग्नि में, उसकी आहुति देने के कारण वही हूयमान है ना, आहुति देने के कारण तुम घृतोपक्रम हो, अर्थात घृतक प्रतीक हो, घी के प्रतीक हो। ठीक है, क्योंकि आघार आदि की आहुति आपको दी गई है। फिर कह रहे हैं कि अवसानेपि घृतम एव योनिः ज्वाला उत्पत्ति कारणम यस्यासौ घृत योनिः। अब कह रहे हैं घृत योनि क्या होती है? घृत प्रतीक तो बता दिए कि जिसमें आघार आदि के द्वारा हवन किया गया हो, वही जो है घृत प्रतीक है। अब घृत योनि क्या है? तो घृत योनि के संबंध में कह रहे हैं कि अवसाने अपि, जब अवसान हो जाता है यज्ञ का, संपन्नता में जब सबसे अंतिम के भाग में होते हैं, तब घृतम एव घी के द्वारा ही योनि ज्वाला उत्पत्ति कारणम, योनि की ज्वाला का उत्पत्ति का कारण बनता है।
अर्थात जो यज्ञ कुंड होता है उस कुंड में एक योनि होती है, जो लौकिक कुंड होते हैं उनमें, और वैदिक या जो श्रौत याग होते हैं उनमें योनि नहीं होती है। तो जो लौकिक यज्ञ कुंड होते हैं उनकी योनि में ज्वाला के उत्पत्ति का कारण कौन होता है? घृतम एव, घी ही होता है। क्योंकि बाद में हम क्या करते हैं, सबसे अंतिम में वसोर्धाराम जुहियात, वसोर्धारा करते हैं। तो वसोर्धारा क्या होता है, जैसे ही घी पड़ता है अग्नि के ऊपर, अग्नि उत्पन्न हो जाती है और विकराल रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो घृत ही जिसके ज्वलन का कारण है, ऐसा वह घृत योनि। ठीक है, यस्य असौ स घृत योनि। ठीक है, तो अवसान में घृत के द्वारा ही योनि की ज्वाला की उत्पत्ति का कारण होता है, इसलिए वह घृत योनि कहलाती है। और तादृशः त्वम, कीदृशः 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 कीदृशः, जो घृत प्रतीकः और घृत योनि, इन दोनों के समान तुम, अर्थात हे अग्नि तुम, मधु स्वादु उत्तमं चारु शोधितत्वेन निर्मलं गव्यं गोसंबंधी घृतं पीत्वा पिता पुत्रमिव एमं यजमानम अभितो रक्ष। देखिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि मधु, मधु कहते हैं मीठे को, है ना, यदि मधुर को ही मधु कहते हैं ना। तो स्वाद उत्तमम, जो स्वाद में उत्तम है, ऐसे चारु, चारु कहते हैं शोधन करना अर्थात पवित्र करना, शोधितत्वेन पवित्र किए हुए के द्वारा, और निर्मल, और गव्य है जो, गव्य अर्थात गाय से संबंधित जो कुछ भी है वह गव्य है। तो गो संबंधी घृतम पीत्वा, गाय से संबंधित घी को पी करके, वह घी कैसा है, तो शोधित किया गया हुआ है, चारु किया गया हुआ है उसको, और वह स्वाद में कैसा है, उत्तम है। ठीक, और वह स्वाद में उत्तम क्यों है, क्योंकि गाय का घी है। और देखिए यहाँ पर विधान भी कर रहे हैं ना कि गो संबंधी घृतम पीत्वा, गाय से संबंधित घी को पी करके, अर्थात यज्ञों में अन्य किसी का भी घी स्वीकार नहीं होता है ना, गौ का घी ही स्वीकार्य होता है, शुद्ध देसी घी जिसको कह सकते हैं। ठीक, लेकिन भैंस का ना हो, गाय का ही हो। तो गो संबंधी घृतम पीत्वा, गाय से संबंधित घी को पी करके। अब अग्नि कैसे पीते हैं, अरे भाई शुरुआ के द्वारा जब आहुति करेंगे तो वही अग्नि का घी को पीना हो गया। ठीक है, पी करके पिता पुत्रम इव इमं यजमानम, जैसे पिता पुत्रम, जैसे पिता पुत्रम को रक्षति, जैसे पिता पुत्र का रक्षण करता है, वैसे ही घी पी करके तुम इमं यजमानम, इस यजमान को अभितः अर्थात चारों ओर से इसकी रक्षा करो। एक पिता अपने पुत्र की सभी ओर से रक्षा करता है, वह चाहता है कि मेरे पुत्र को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है, वैसे ही घी पी करके तुम भी इमं यजमानम, इस यजमान को अभितः रक्ष, चारों ओर से इसकी रक्षा करो, ऐसा अग्नि से प्रार्थना करते हैं। ठीक, ये तो रहा भाष्य का अर्थ। अब देखिए मंत्र का अर्थ, ये रहा। मंत्र में कह रहे हैं कि आयुर्दा अग्नि, अब आयु ददाति इति आयुर्दा, आयु को प्रदान करने वाली हे अग्नि, हविषा जुखाणः, हवि के द्वारा उसका भोग करते हुए घृत प्रतीको, घृत प्रतीक किसको कहे, तो जिसको आघात आदि के द्वारा आहुति दी गई है वह घृत प्रतीक है। घृत योनि, घृत योनि क्या है, तो घृत ही है जिस अग्नि के जलने का कारण, प्रज्वलित होने का कारण, वह है घृत योनि। तो हे अग्नि एधि, यानी कि आओ, और घृतम पीत्वा, घी को पी करके, वह घी कैसा है, तो मधु है, यानी स्वाद में बहुत अच्छा है, और कैसा है, वह चारु है, अर्थात उसको शोधित किया गया है, स्वच्छ किया गया है, साफ किया गया है, और वह किससे संबंधित है, गव्यम, अर्थात गाय से संबंधित है, गो से संबंधित है। ठीक, तो ऐसे घी को पी करके पिता इव पुत्रम अभिरक्ष,
पिता की तरह पिता जिस प्रकार से पुत्र की रक्षा करता है, वैसे ही इमं यजमानम अभितः रक्षत, यानी इस यजमान की भी चारों ओर से आप रक्षा करें। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया होगा कि अग्नि, हे अग्नि तुम कैसे हो, आयुर्दा हो, आयु को प्रदान करने वाले हो, हवि का भोग करने वाले हो, और घृत प्रतीक हो अर्थात आघार आदि का सेवन करने वाले हो, और घृत योनि हो अर्थात घृत ही है जिसके जिसके प्रज्वलित होने का कारण वह घृत योनि। ऐसे घी को पी करके, वह घी कैसा है, मधुर है, और कैसा है, चारु है अर्थात उसको शोधित किया गया है, और कैसा है तो गाय से संबंधित है। तो उस घी को पी करके पिता इव पुत्रम अभिरक्षत, जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है वैसे ही इवम यजमानम रक्षत, इस यजमान की आप रक्षा करें, ऐसा ऋषि का मत है। ठीक, अब देखिए तृतीय ऋचा, अथ तृतीयाम आह इममग्न आयुषे वर्चसे कृधि दिग्ममोजो वरुण सृषाधि माते वा अस्मा अदिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरदष्टिर्यथा शत इति इममग्न आयुषे वर्चसे कृधि दिग्ममोजो वरुण सृषाधि माते वा अस्मा अदिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरदष्टिर्यथा सत इति। देखिए इसका भाष्यार्थ देखिए, कह रहे हैं कि हे अग्नि इवं यजमानम कृधि, अर्थात हे अग्नि इस यजमान को करो, कृधि माने करो, कैसा कर दो, तो आयुषे वर्चसे दीर्घ आयुषे बलाय च समर्थम कुरु, इस यजमान को ऐसा कर दो कि यह आयुष से अर्थात दीर्घ आयु से, अपनी आयु से पूर्ण आयु वाला हो जाए, और वर्च से अर्थात बल से, दीर्घायु से, और बलाय, वर्च से माने बलाय, बल से समर्थम कुरु, दीर्घ आयुष से और बल के द्वारा इसको क्या करो, समर्थ करो, इसकी यजमान के पास में क्या हो, दीर्घ आयु वाला हो और बल पौरुष वाला हो। और ये तो रही अग्नि से प्रार्थना। अब कह रहे हैं कि हे वरुण, अब वरुण से प्रार्थना कर रहे हैं कि तिग्मम तीक्ष्णम ओजो बलम पुनरपि संसिधा शिशाधि नियमितं कुरु, अर्थात तिग्मम अर्थात तीक्ष्ण जो ओज है यानी बल है, उसको पुनः अपि फिर से संशिधाधि अर्थात उस यजमान में स्थापित करो, नियमित कर दो, उसके बल को, यजमान के बल को उस यजमान में नियमित कर दो, वह बल वाला हो जाए। वरुण से यह प्रार्थना हुई कि उसको बल प्रदान करो। अब अदिति से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अदिते पृथ्वी माता इव मातृवत अस्मै सुखम प्रयच्छ। अब यहाँ पर माता की बात क्यों कहे, क्योंकि अदिति जो हैं ये देवताओं की माता है, तो माता क्या करती है, एक पुत्र को सुख ही प्रदान करती है। तो वही कह रहे हैं कि पृथ्वी माता इव, पृथ्वी माता की तरह, पृथ्वी को क्या कह रहा है, माता। ऋषि का क्या मत है, पृथ्वी को क्या कह रहे हैं, माता नाम से संबोधित कर रहे हैं कि पृथ्वी हमारी माता है। तो मातृवत अस्मै सुखम प्रयच्छ, माता की तरह अस्मै यजमानाय, इस यजमान के लिए सुखम प्रयच्छ सुख को प्रदान करो। ऐसा किससे प्रार्थना की, अदिति से। अब कह रहे हैं कि हे विश्वे देवाः, अब विश्वे देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि मम अयम यजमानः जरदष्टिर यथा सत तथा कुर्वन्तु, अर्थात हे विश्व के देवताओं, मम अयम यजमानः मेरा यह जो यजमान है, यह दरदष्टिर यथा सत अर्थात इसकी जरा व्याधि इत्यादि जिस प्रकार से दष्टि हो जाए, नाश हो जाए, सत जिस प्रकार से हो जाए, तथा कुर्वन्तु वैसे ही करो। उत माने अथवा, या तो एक विकल्प दिया कि हे विश्व देवता मेरा यह जो यजमान है इसकी जो भी जरा पीड़ा इत्यादि है वो नष्ट हो जाए। उत माने अथवा, क्या कह रहे हैं कि जरया अष्टिर्व्याप्ति यस्यासौ जरत अष्टि,
अब बता रहे हैं जरादष्टि होता कौन है। पहले तो कहे जरादष्टि जरादष्टि यथा स्यात् यथा सत तथा कुरुत, लेकिन ये जरादष्टि होता कौन है, कैसे होता है। तो कह रहे हैं जरा, या जरा कहते हैं पीड़ा को, वृद्धत्व को, वृद्धा अवस्था आ जाना, ये सब जरा है। रोग हो जाना, न पीड़ा होना, कष्ट होना, ये सब जरा है। तो जरा से अष्टि ही, अष्टि अर्थात जो व्याप्त है, अष्टि होना व्याप्त होना, व्याप्ति ही यस्य असौ, अर्थात रोग पीड़ा कष्ट वृद्धत्व के द्वारा जो व्याप्त किया जा चुका है वह जो है जरादष्टि कहलाता है ना। तो यह जो मेरा यजमान है, जिस प्रकार से जरादष्टि जरादष्टि ही यथा असत, यहाँ पर सत हो गया, वो असत है ना। तो अर्थात जरा इत्यादियों से, रोग पीड़ा मृत्यु इत्यादि से जिस प्रकार से असत तथा कुरुत, यानी कि न सत इति असत, यानी इस यजमान में रोग पीड़ा मृत्यु इत्यादि जो कुछ भी है वो जिस प्रकार से ना हो सके, तथा कुरुत ना, वैसा ही आप लोग करें। और फिर कह रहे हैं कि बाल्ये यौवने च मरण रहितः, अर्थात बाल्यकाल में और यौवन काल में यह मरण धर्म से रहित हो जाए, अर्थात बाल्यकाल में ही इसकी मृत्यु ना हो, यौवन अवस्था आ जाए तब भी इसकी मृत्यु ना हो, लेकिन जब इसकी पूर्ण आयु हो तब इसकी मृत्यु हो ना। वही आगे शायद कहेंगे भी कि जराम आयु संपूर्ति ही पर्यंताम यथा व्याप्नोति तथा कुरु कुरुते अथवा कुरुविते इत्यर्थः, कुरुवित्यर्थः अथवा कुरुत कुरुते इत्यर्थः, ये दो अर्थ लेने हैं। कह रहे हैं जराम अर्थात आयु संपूर्ति पर्यंताम, आयु जब तक इसकी आयु संपूर्ति को प्राप्त ना हो जाए, पूर्ण आयु ना हो जाए, यथा व्याप्नोति तथा कुरु, अर्थात यह अपनी संपूर्ण आयु को व्याप्त करे, तथा कुरुते अथवा कुर्वित कुरु इति अर्थः, कुरुते अथवा कुरु, ये दोनों रूप। ठीक, तो जिस प्रकार से यह अपनी संपूर्ण आयु को प्राप्त हो वैसा ही आप लोग करिए। किससे किससे प्रार्थना की, अग्नि से और वरुण से, अदिति से और विश्व देवताओं से, इन चार देवताओं से इन्होंने प्रार्थना की। जिस प्रकार से मेरा यजमान, अग्नि से क्या प्रार्थना की कि मेरा यजमान आयु से और बल से परिपूर्ण होवे, वरुण से क्या प्रार्थना की कि इसमें बहुत तीक्ष्ण बल हो, बहुत अधिक बल हो, और अदिति से प्रार्थना की कि हे अदिति आप माता की तरह इसको सुख प्रदान करें। विश्व देवताओं से प्रार्थना की कि यह जिस प्रकार से जरादष्टि हो जाए, जरादष्टि ही जिस प्रकार से ना हो वैसा करें, है ना, अर्थात इसको व्याधि रोग पीड़ा इत्यादि ना हो वैसा करें, और यह अपनी संपूर्ण आयु को प्राप्त करे ऐसा कोई उपाय करें। ये रहा भाष्यगत अर्थ। अब देखिए मंत्रगत अर्थ। तो कह रहे हैं कि इमम इमम यजमानम अग्न आयुषे, अग्नि क्या करे, आयुष प्रदान करे। अग्न यहाँ पर अग्नि था, एक का लोप हो गया है तो अग्न आयुषे, ठीक है। तो यह अग्नि क्या करे, आयुष और वर्चस, वर्च के आयुष के द्वारा और बल के द्वारा पूर्ण करे, त्रिधि यानी करे। तिग्मम ओजो वरुण शेषाधि, अर्थात ओज जो इसका बल है वह वरुण इसके शरीर में साधित कर दे, नियमित कर दे। और मातेव अस्मा अदिते, माता इव अस्मा अदिते, अदिति जो है वह इसमें माता की तरह प्रेम करें, सुख प्रदान करें। शर्म यच्छ, शर्म कहते हैं सुख को, शर्म इति सुख नाम, सुख को शर्म कहते हैं, शर्म प्रदान करें, सुख प्रदान करें। और विश्वे देवा जरादष्टि यथा असत, विश्व देव क्या करे, जिस प्रकार से यह जरादष्टि ना होवे, अर्थात इसको कोई भी रोग व्याधि पीड़ा इत्यादि ना होवे वैसा करें। तो संभवतः इस मंत्र का भी अर्थ समझ गए होंगे। चलते हैं अगले मंत्र पर, ये रहा। अथ चतुर्थीम आह, अथ चतुर्थीम आह। अब यहाँ पर चतुर्थी कंडिका ऋचा में कह रहे हैं कि
अग्न आयुंषि पवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनामिति अग्न आयुंषि पवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनामिति। अब इसके भाष्य को देखिए। भाष्य में कह रहे, भाष्य में पुनः अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्नि आयुषि अस्मदीय जीवनानि पवसे यथा वर्धन्ते तथा शोधय। अर्थात आयुषि अर्थात इसकी आयु अस्मदीय अर्थात इस यजमान की जो जीवनानि जो जीवन है वह पवसे अर्थात यथा जिस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो वैसे इसको शोधय, इसको पवित्र करो। कुछ भी करो लेकिन इसको पवित्र करो। किसको? इस यजमान को। किस लिए? तो जिस प्रकार से इसकी आयु की वृद्धि हो। आयु की वृद्धि से अग्नि को क्या लाभ? प्रश्न उठता है, यजमान की आयु की वृद्धि हो जाएगी तो अग्नि को क्या लाभ होगा? क्योंकि यदि इस यजमान की आयु की वृद्धि होगी तो वह यजमान बार बार यज्ञ को करेगा और अग्नि को बार बार होम को, अन्न को, होम आदि जो द्रव्य हैं उनको भक्षण करने का अवसर प्राप्त होगा। आघार आदि जो आज्य हैं उन सभी आज्यों को पीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे हैं कि हे अग्नि इसकी आयु को वर्धनते बढ़ाओ। और क्या कह रहे हैं कि ऊर्जम क्षीर ऊर्जम क्षीरादि रस रसम इषम अन्नं च न अस्माकं असुवा अभिमुख्येन प्रेरय। एक मिनट, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊर्जम अर्थात क्षीरम। तो ऊर्जम क्षीरम अर्थात जो क्षीर रूप है, दुग्ध और जल दोनों को क्षीर कह सकते हैं। तो दुग्ध और जल दोनों क्या करते हैं? ऊर्जा को प्रदान करते हैं। यदि हम पानी न पिए तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो जल होता है वह ऊर्जा को प्रदान करने वाला होता है। तो ऊर्जा को प्रदान करने वाला क्षीर अर्थात जल इत्यादि और क्षीर आदि, और रसम इषम अन्नम, रस को भी जल कहा जाता है, जल को भी रस कहा जाता है ऐसा। और जो अन्न इत्यादि हैं उन अन्नों को न अस्माकम, न यानी कि हम सभी की ओर, असुआ अभिमुख्येन प्रेरय, हमारी ओर उनको मुख्यता से प्रेरित करो कि जो अन्न और जल हमको हमारी ओर प्रेरित करो। अन्न और जल को, कि अन्न जल हमको निरंतरता से मिलता रहे। और किसके ओर प्रेरित करने की बात है यहाँ पे? तो यजमान की ओर। क्योंकि यजमान को जब अन्न मिलेगा तो उसी अन्न के द्वारा ही याग इत्यादि का विधान होगा, है ना। और जल इत्यादि की भी आवश्यकता तो पड़ती ही है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि आभिमुख्य न अर्थात वो हमारी ओर उनका मुख कर दो, जल और अन्न का, कि वो हमारी ओर देख करके आवे, उनको प्रेरित कर दो कि वह हमको प्राप्त हो जाए। और दुच्छु नाम उपद्रवम आरे दूरे नीत्वा बाधस्व विनाशय। और जो दुच्छु नाम अर्थात जो दुच्छु हैं, जो उपद्रव हैं ना, जो कुछ भी उपद्रव हमारे जीवन में हैं उन सभी को आरे अर्थात दूरे, बहुत ही दूर, नीत्वा ले जा करके, बाधस्व विनाशय हमारे पास में ना विनाशय लेकिन दूर ले जाके विनाशय ना, कह रहे ना दूरे नीत्वा ले जाके, दूर ले जा करके उनका अच्छी प्रकार से विनाश कर दें, पास में ना करें। नहीं, क्योंकि अगर आपके पास में ही बम फोड़ दिया तो फिर उसका विनाश ही क्या, लेकिन आकर दूर ले जाकर के फोड़े तो आप तो बच ही जाएंगे, उसके संयोग भी नहीं आएंगे, है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो भी उपद्रव है उनको दूर ले जाकर के नाश कीजिए, उनका पास में नहीं। अगर पास में करेंगे तो कुछ ना कुछ लक्षण घटित हो ही जाएगा। ठीक है, ये तो रहा भाष्य का तर्थ। अब देखिए मंत्र का तर्थ। तो कह रहे हैं अग्न आयुंषि पवस आसुव ऊर्जम इषम च नः, अर्थात नः हमारे लिए, अग्न हे अग्नि,
आयुंषि आयु को, पवस अर्थात उसको बढ़ाओ, हमारी आयु को बढ़ाओ, और ऊर्जम ईशम च, ऊर्ज कहते हैं जल इत्यादि को, ईश कहते हैं अन्न को, ईश माने अन्न। तो ऊर्ज और ईश आदि को आशुभ अर्थात हमारी ओर उनको प्रेरित कर दो कि वह हमारी ओर आवे। और बाध दुच्छु नाम, जो दुच्छु नाम है अर्थात जो जो कुछ भी उपद्रव इत्यादि हैं उन सभी को आरे अर्थात दूर ले जाकर के बाधस्व विनाशय, यह इस मंत्र का अर्थ है। मंत्र का अर्थ है कि नः अर्थात हमारे लिए, हे अग्नि आयुषिपवस अर्थात आयु को शोधित करो, उसको बढ़ाओ, और ऊर्जम च ईशम आशुव, ऊर्ज अर्थात जल इत्यादि को, ईशम अर्थात अन्न इत्यादियों को हमारी ओर प्रेषय, आशु अर्थात हमारी ओर मुख करके उनको प्रेरित कर दो कि वह हमको प्राप्त हो जावे। और जो तुच्छु हैं, जो भी उपद्रव इत्यादि हैं, वह सभी आरे दूर ले जा करके बाधस्व उनका नाश कर दो। ठीक है, तो ये रहा मंत्र का अर्थ। अब देखिए इसका समझ में आ गया होगा। अगले मंत्र पे चलते हैं। पंचम मंत्र। अथ पंचमीं आह अग्ने पवस्वस्वपा अस्मे वर्चस्सु वीर्यं दधद्रयिं मयि पोषम् इति। अग्ने पवस्वस्वपा अस्मे वर्चस्सु वीर्यं दधद्रयिं मयि पोषम् इति। अब देखिए इसके भाष्य को देख लेते हैं। तो कह रहे हैं, हे अग्नि शोभनम अपह कर्म यस्यासौ स्वपाः। स्वपा किसको कहते हैं? स्वपा कहते हैं शोभन कर्म हो जिसका, शोभन कर्म अर्थात अच्छा कर्म। हे अग्नि शोभनम अपह कर्म यस्य आसौ स्वपाः। सु अपाः, अप कहते हैं कर्म को, अप इति कर्म नाम, कहीं पढ़ा गया है शायद रुद्री के तीसरे या चौथे अध्याय में ही अप शब्द से कर्म का ग्रहण किया गया है। तो सु अपाः अर्थात शोभनम कर्माणि यस्य, वह, तो अपमाने कर्म। तो हे अग्नि शोभन कर्म है जिसके, अच्छे कर्म हैं जिसके, तादृशः त्वम उस प्रकार के तुम, अर्थात अग्नि के कर्म कैसे हैं? अच्छे हैं। तो इस प्रकार के तुम अस्मे अस्मदीयम वर्चो ब्रह्म वर्चसम सुवीर्यम शोभन सामर्थ्यम च पवस्व शोधय वर्धय इत्यर्थः। अर्थात अच्छे कर्म वाले तुम अस्मे यानी अस्मदीयम हमारे लिए, हम सभी के लिए, वर्चः अर्थात ब्रह्म वर्चस ब्रह्मचर्य को, और सुवीर्यम वीर्य कहते हैं सामर्थ्य को, हमारे अच्छे सामर्थ्य को, और यानी कि ब्रह्मवर्च को च माने और अच्छे सामर्थ्य को पवस्व अर्थात उसका शोधन करो अर्थात उसको बढ़ाओ ना। तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करें ऐसा अग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसी है जो कि ब्रह्मचर्य को जानती ही नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं अग्नि से, और हमारा जो सामर्थ्य है उसको भी अग्नि बढ़ावें, उसको पवित्र करें और उसको बढ़ा दें, ऐसे अग्नि से प्रार्थना की जा रही है। फिर कह रहे हैं धनम पुष्टिम च मयि दधत स्थापयत, अर्थात धन को और पुष्टि को, पुष्टि अर्थात जो धन इत्यादि को मैं रख सकूं और मेरा क्षेम कुशल होता रहे, तो उन सभी को मयि दधत मुझ में ही स्थापित कर दे। धन को और पुष्टि इत्यादि को सब कुछ मेरे मुझ में ही स्थापित कर दें, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं अग्नि से। इतना भाष्यगत अर्थ। अब देखिए मंत्रगत, कह रहे हैं कि हे अग्नि सुअपाह अग्नि, अर्थात शोभन कर्म है जिसके ऐसे अग्नि, हे अग्नि अस्मे यानी हम सभी में, वर्चः सुवीर्यम पवस्व हमारे वर्च को, हमारे ब्रह्म वर्च को, ब्रह्म तेज को, और सुवीर्य को जो हमारा अच्छा वीर्य है, हमारा बल है, उसको पवस्व अर्थात शोधय उसको पवित्र करो, और मई मुझ में
रयिम पोषम दधत, मुझमें रयि अर्थात धन इत्यादि को, पोषम पुष्टि इत्यादि को मुझमें दधत धारण कर दो। ठीक है, तो अग्नि कैसे हैं? सुअपाह स्वपाह, शोभन कर्म वाले हैं। वह हमारे वर्च यानी कि ब्रह्म तेज को, सुवीर्य को, बल को, पावस्व उसको बढ़ावें। और मई मुझमें ही रयिम पोषम दधत, रयि था धन इत्यादि को, पोषम पुष्टि इत्यादि को मुझमें ही धारण कर दें। ठीक है, बहुत सरल ही अर्थ था, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। ये हम अथ षष्ठीम आह, अब षष्ठी के बारे में, षष्ठी ऋचा को कह रहे हैं। कह रहे हैं अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् इति। अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयमिति। चलिए देखिए इस मंत्र को, कह रहे हैं यह अग्नि ही अर्थात जो अग्नि, यह माने जो अग्नि, जो अग्नि ऋषि ही अतीन्द्रिय ज्ञानवान, जो ऋषि है और अतीन्द्रिय ज्ञानवान है, अतीन्द्रियों को जानने वाला है। हम तो इंद्रियों को ही जानते हैं, लेकिन ये अतीन्द्रियों को भी जानते हैं। और पवमानः शोधनशीलः, पवमान है, पवमान कैसे हैं? जो हमको पवित्र करने, निरंतर पवित्र करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे शोधनशील है। और निषाद पंचमा वर्णाः पंचजनाः तेषु भवः पांचजन्यः, यह पांचजन्य क्या होता है? तो इसके बारे में कह रहे हैं कि निषाद, निषाद नाम का एक पंचम वर्ण होता है। याज्वर शिक्षा में भी मिलता है, उच्च निषाद गांधारौ नीचा वृषभधैवतौ, ऐसे करके एक श्लोक मिलता है। तो वहां कहते हैं यजुर शिक्षा में, उच्च निषाद गांधारौ नीचा वृषभधैवतौ शेषास्तु स्वरिताज्ञेयाः षड्ज मध्यम पंचमाः। ना तो यहाँ पर 7 प्रकार के स्वर होते हैं। गांधर्व वेद में, जो साम वेद का उपवेद है, उसमें 7 स्वर कहे गए हैं। एक तो निषाद, पहला है निषाद, दूसरा है गांधार, तीसरा है ऋषभ, चौथा है धैवत, और पांचवा है षड्ज, छठवां है मध्यम, और सातवां है पंचम। तो यहाँ पर निषाद और पंचम इन दोनों स्वरों का ग्रहण किया गया है। 7 स्वर कौन कौन से हैं? तो कहा निषाद, गांधार, ऋषभ, धैवत, षड्ज, मध्यम, पंचम। तो उन 7 स्वरों में से यहाँ पर निषाद और पंचम वर्णों का ग्रहण किया गया है। तो निषाद और पंचम वर्णाः पंचजनाः तेषु भवः, न तो निषाद और पंचम वर्ण इन सभी को पंचजनाः ऐसा कहा जाता है। तो पंचजन, यदि इनका दोनों का समास करेंगे तो क्या निकल के आएगा? पंचजनाः। तो पंचजनाः तेषु भवः पांचजन्यः, अर्थात पंचजनों में होने वाला जो है वह पांचजन्य है। जो पंचजनों में प्राप्त होता है वह पांचजन्य कहलाता है। ठीक, तो पंचजनों में कौन कौन है? निषाद और पंचम वर्ण। ठीक, तो पुरोहितः सर्वकर्मसु पुरस्तात् निहितः, और वह अग्नि कैसा है? पुरोहित है, सर्वकर्मसु सभी कर्म में, पुरस्तात् पहले ही, निहितः उसका निधान किया जाता है, विधान किया जाता है। सभी कर्मों में अर्थात श्रौत स्मार्त कर्मों में, यज्ञों में पूर्व में अग्नि का ही विधान किया जाता है। और तम एवं गुणम अग्निम महागयम महागृहम ईमहे प्राप्नुमः। तम एवं गुणम, ऐसे ही गुण, अग्निम अग्नि, ऐसे ही गुण अग्निम अग्नि में, महागयम अग्नि कैसा? फिर कह रहे हैं महागयम अर्थात महागृहम, गय कहते हैं गृह को, तो महागृह जो है उसको हम
अग्नि का गृह कौन सा है, तो महागय है, तो उस ग्रह को हम ईमहे अर्थात वहां प्राप्त करें। अब यहाँ पर अग्नि की उपासना से संबंधित विषय कह रहे हैं कि अग्नि कैसे कैसे हैं। तो जो अग्नि ऐसे 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 हैं, उन अग्नि के घर में गृह में महागृह में वयम प्राप्त महा, उस महागृह को हम सभी प्राप्त कर जावें। ठीक, तो कैसे 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 हैं अग्नि, तो कह रहे हैं कि ऋषि हैं, अति इंद्रिय के ज्ञानवान हैं, अति इंद्रिय को भी जानने वाले हैं, और जो हमें सदा पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि अग्नि में जो कुछ भी जाता है वह सब कुछ पवित्र हो जाता है। अग्नि का इतना तप है कि जो कुछ भी अग्नि में जाता है वह सब कुछ पवित्र हो जाता है। और निषाद और पंचम वर्ण है जिनमें, वैसे पांचजन्य नाम के अग्नि, और जो पुरोहित अग्नि हैं, सभी कर्मों में जो पूर्व में ही जिनका निधान किया जाता है, ऐसे गुणों से युक्त अग्नि के महागयम अर्थात महागृह को वयम हम सभी प्राप्त करें। ये रहा भाष्यगत अर्थ। मंत्रगत अर्थ देखिए, कह रहे हैं कि अग्नि कैसे हैं, ऋषि हैं, पवमान हैं, हमेशा पवित्र करने वाले हैं, और पांचजन्य हैं, जिनमें निषाद और पंचम वर्ण के स्वर निहित हैं, वह पांचजन्य हैं, और पुरोहित हैं, सभी कर्मों में आगे आगे जाने वाले हैं, और तम अग्निम महागयम ईमहे, तम उस अग्नि के महागयम अर्थात महागृह में महान घर में, घर को महागयम अर्थात घर को, ईमहे अर्थात प्राप्त करें, अर्थात उस अग्नि के महान घर को हम प्राप्त करें। वह अग्नि कैसा है, तो यह पहले लाइन में जितना भी है सब अग्नि का विशेषण है। तो ऐसा ऐसा अग्नि, उस अग्नि के गृह में हम सभी प्रवेश करें या उस अग्नि के गृह को प्राप्त करें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ, चलिए अगले मंत्र पर चलते हैं। 7वां मंत्र। अथ सप्तमीम आह अग्ने जातान् प्रणुदानः सपत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व अस्मे दीदिहि सुमना अहेणं छर्मन्ते स्याम त्रिवरूथ उद्भौ इति। अग्ने जातान् प्रणुदानः सपत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व अस्मे दीदिहि सुमना अहेणं छर्मन्ते स्याम त्रिवरूथ उद्भौ इति। अब देखिए इस मंत्र में कह रहे हैं, देखिए, हे अग्ने नः अस्माकं, हे अग्ने नः अस्माकं, अस्माकं माने हमारा या हमको, हमारे लिए, तो हमको जातान सपत्नान अन्ये पूर्वम उत्पन्नाः शत्रवः तान प्रणुद प्रकर्षेण नाशय। अर्थात हे अग्नि, नः अर्थात हमारे, जो जातान अर्थात उत्पन्न हुए, सपत्र कहते हैं शत्रु को, जातान माने उत्पन्न हुए, शत्रु, सपत्र माने शत्रु, तो अन्य जो कोई भी, पूर्वम उत्पन्नाः पहले ही उत्पन्न हुए, शत्रवः शत्रु हैं, तान प्रणुद उन सभी शत्रुओं को, प्रकर्षेण नाशय अच्छी प्रकार से उनका नाश कर दो, कि वह दोबारा हमारे सामने ना आवे या हम दोबारा उनके सामने ना जावे। यदि शत्रु का ही नाश हो गया तो ना तुम शत्रु के सामने जाओगे, ना शत्रु तुम्हारे सामने आएगा। ठीक, फिर कह रहे हे जातवेदः पूर्वम अनुत्पन्ना इतः परम उत्पत्ति प्रसक्ति युक्ताः तान जातान शत्रून प्रणुदस्व। यहाँ पर प्र है, प्रणुदस्व और प्रतिनुदस्व, दो चीजें हैं। प्रणुदस्व इसका भी अर्थ वही है जो अर्थ है, प्रतिनुदस्व का भी जो अर्थ है वही इसका भी अर्थ है।
है ना। तो अर्थात अच्छी प्रकार से उनका नाश करो। किसका नाश करो? तो कह रहे हैं कि हे जातवेद नाम की अग्नि, पूर्वम अनुत्पन्ना, जो पूर्व में उत्पन्न नहीं हुए हैं, इतः इसके बाद, परम उत्पत्ति प्रसक्ति, जिनके उत्पत्ति पर माने बाद में, जिनकी उत्पत्ति की प्रसक्ति है कि वह उत्पन्न होंगे, प्रसक्ति युक्ता, अर्थात प्रसव में जो युक्त हैं, जो शत्रु हैं वह उत्पन्न होने वाले हैं, तान जातान, तान अजातान, तो वह जो तान, वह सभी अजातान, जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है वह अजात हैं, और जात वह हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है। हम सभी क्या हैं? जात हैं, हम सब ने जन्म ले लिया है ना। और अजात वो हैं जिन्होंने जन्म नहीं लिया है। तो जो अजातान हैं, जिन्होंने जन्म नहीं लिया है, ऐसे जो शत्रु हैं, ऐसे शत्रुओं को भी पहले ही प्रतिनुदस्व, अर्थात प्रणुनुदस्व, उनका नाश कर दो। अर्थात जो पूर्व में उत्पन्न नहीं हुए हैं लेकिन बाद में उत्पन्न होकर के मेरा शत्रु होगा, पूर्व में उत्पन्न नहीं हुआ है लेकिन इतः परम, इसके बाद में उत्पत्ति प्रसक्ति युक्त है, यानी वह गर्भ में आ चुका है, उसकी उत्पत्ति होने वाली है। तो ऐसे तान अजातान, जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, ऐसे शत्रुओं को शत्रुन प्रतिनुदस्व प्रणुनुदस्व, अर्थात उनका नाश कर दो पहले ही, है ना। तो मेरे किसी प्रकार के कोई भी शत्रु ना रह जाएं, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे। और उत्पत्ति प्रतिबंधे न निराकुरु, कह रहे हैं कि उनकी जो उत्पत्ति है उसका प्रतिबंधन कर दो, उसका निराकरण कर दो, कि वह उत्पन्न ही ना हुए। ऐसी व्यवस्था कर दो कि वह उनकी उत्पत्ति में प्रतिबंध लग जाए, वह उत्पन्न ही ना हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं अग्नि से। फिर कह रहे हैं सुमना अस्मत् अनुग्रह चित्तस्त्वम अहेडन अक्रुध्यन त्रिवरूथः प्राग्वंश सदो हविर्धान रूप ग्रह त्रयोपेत उद्भा उद्भिदनुष्ठेय कर्मोत्पादकः सन् अस्मे दीदिह अस्मान् प्रकाशय। यहाँ पर कह रहे हैं कि समना सुमना सुष्ठु मनः इति सुमनः, है ना। तो अच्छे मन वाले हो करके, असमद अनुग्रह, हमारे ऊपर क्या करो? अनुग्रह करो। चित्तः त्वम, अनुग्रह चित्त वाले हो करके तुम, अहेडन, हेड कहते हैं क्रोध को, पहले ही अनुवाक में हमने पढ़ा था, जो शुरुआती अनुवाक था, तृतीय अनुवाक में ही पहले ही मंत्र में आया ना, यद्देव देव हेडन। तो वहां जो हेड है, हेड माने क्या होता है? क्रोध। और यहाँ क्या कह रहे हैं? अहेडन, अक्रुध्यन, क्रोध ना करते हुए, क्रोध ना करते हुए, त्रिवरूथः, अर्थात तीन जो वरूथ हैं उनको, प्राक वंश वंशस सदोह। तो यहाँ पर त्रिवरूथ कहे ना, तीन प्रकार के से जो युक्त हैं, तीन प्रकार कैसे? तो प्राग यानी कि पहला वंशसद, दूसरा हविर्धान, और तीसरा रूपग्रह अथवा हविर्धान रूप ग्रह, ऐसा ग्रहण करना है। तो प्राक वंशसदः हविर्धान रूपग्रह, इन तीनों से युक्त हो करके, उपेत त्रयः उपेत, इन तीनों से युक्त हो करके, उद्भव उद्भिद अनुष्ठेय कर्म उत्पादकः, उद्भिद कहते हैं कि जो अनुष्ठेय कर्म है उसके उत्पत्ति का साधन जो है वह उद्भिद है। उद्भिदा यजेत पशु कामः, ऐसा मीमांसा में भी पढ़ने को मिलता है ना। तो जो अनुष्ठेय कर्म है उसकी उत्पत्ति होना उद्भिद कहलाता है। अर्थात अनुष्ठेय क्या है? जो हम करना चाहते हैं वह अनुष्ठेय है। तो उस अनुष्ठेय कर्म की उत्पत्ति का कारण जो है वह उद्भिदा है, उद्भिद है, ऐसा कह सकते हैं ना। उद्भव होना ऐसा भी कह सकते हैं, उद्भव विकास होना। तो उद्भव कर्म की उत्पत्ति करते हुए, सन उत्पादकः सन, उसकी उत्पत्ति का कारण होते हुए,
अस्मे दीदिह अर्थात हमको असमान प्रकाशय हमको प्रकाशित करो। वह अग्नि क्या करे? त्रिवरूथ हो करके, अहेड हो करके अर्थात क्रोध को न करते हुए हमारे ऊपर अनुग्रह चित्त वाले हो करके। त्रिवरूथ, त्रिवरूथ कौन कौन से हैं? तो प्राक वंशसद हविर्धान रूपग्रह, इन तीनों से युक्त हो करके जो अनुष्ठेय कर्म है, जिसको हम करना चाहते हैं, उस कर्म के जो उत्पादक हैं, उत्पादक होते हुए हम सभी को क्या करें? प्रकाशित करें। अस्मान प्रकाशय ते तव प्रसादात शर्मन्स्याम सुखवान भवेयम। ते तव अर्थात तुम्हारे, प्रसादात प्रसाद से, शर्मन्स्याम प्रसादात शर्मन्स्याम, यहाँ पर छत्व संधि हो गई है, छत्वमिति वाच्यम, ऐसा है शायद। तो तुम्हारे प्रसाद से हम शर्मन हो जावें, शर्म कहते हैं सुख को, तो हम सुखवान हो जावें, सुख वाले हो जावें ना। जिसके पास विद्या हो विद्यावान, जिसके पास गुण हो वह गुणवान, जिसके पास धन हो वह धनवान, और जिसके पास में सुख हो वह सुखवान भवेयम, हो जावे। ठीक है, आशा है भाष्यार्थ समझ में आया होगा। अब मंत्रार्थ देख लीजिए। मंत्र में कह रहे हैं कि हे अग्नि, जातान प्रणुदा नः सपत्नान प्रत्यजातान जातवेदो नुदस्व। कह रहे हैं कि हे अग्नि, जो जातान है, जो जात सपत्न है, यानी जो उत्पन्न हो चुके शत्रु हैं, नह यानी हमारे, उनको प्रणुद, उनका नाश कर दो। और जो प्रत्यजातान, जो बाद में उत्पन्न होंगे, उन शत्रुओं को हे जातवेद पहले ही नुदस्व, पहले ही मार दो। और अस्मे हमारे लिए क्या करो? दीदिह हमको प्रकाशित करो। कैसे? आप अच्छे मन वाले हो करके, क्रोध को ना करते हुए हमारे लिए शर्मन अर्थात शर्म यानी सुख को प्रदान करो। अर्थात ते तव प्रसादात तुम्हारे प्रसाद से हम शर्म अर्थात सुख को प्राप्त करें। किस प्रकार? त्रिवरूथ और उद्भव। त्रिवरूथ यानी प्रागवंशद हविर्धान रूपग्रह, इन तीनों से युक्त होकर के, और उद्भव जो अनुष्ठेय कर्म है, जिस कर्म को करने की हमारी इच्छा है, उस कर्म को उत्पादित करते हुए हमको क्या करो? प्रकाशित करो। हम उन सभी कर्मों को पूर्ण करें। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अष्टमी कंडिका से, अष्टमी ऋचा से हम अगले के व्याख्यान में पुनः पढ़ेंगे। आज कुछ ज्यादा हो जाएगा, समय भी अधिक हो चुका है, इस कारण से आज यहीं पर संपन्न करते हैं। सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः।